नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी की और भगवान गणेश के प्रतिमा के विसर्जन के पर्व की। आपको बताएंगे कि इस पर्व का महत्व क्या है और अनंत चतुर्दशी की अपने आप में महिमा क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार। तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र। रात के 10:55 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:21 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। चंद्रमा मकर राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व क्या है और गणेश प्रतिमा के विसर्जन की महिमा क्या है। देखिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष से चतुर्थी तिथि से लेकर चतुर्दशी तिथि तक भगवान गणेश की विशेष उपासना की जाती है और चतुर्थी से चतुर्दशी तक गणेश चतुर्थी या गणेश महोत्सव का पर्व मनाया जाता है। श्री गणेश जी के प्रतिमा की स्थापना होती है चतुर्थी तिथि पर और प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है चतुर्दशी पर। कुल मिलाकर ये 9 दिन गणेश नवरात्रि के कहे जाते हैं। माना जाता है कि जब भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं तो भगवान गणेश सूक्ष्म रूप से कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। स्थापना से ज्यादा विसर्जन की महिमा होती है और प्रतिमा विसर्जन वाले दिन अनंत शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। इसीलिए इस दिन को अनंत चतुर्दशी भी कहते हैं। कुछ विशेष उपाय करके विसर्जन वाले दिन जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है।
इस बार अनंत चतुर्दशी और गणेश प्रतिमा के विसर्जन का पर्व 6 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन अनंत चतुर्दशी भी मनाएंगे और गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन भी करेंगे। गणेश जी के प्रतिमा के विसर्जन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, काम का बोझ बढ़ा रहेगा। सेहत बिगड़ सकती है। अभी शांति और धैर्य बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा। इस दिन प्रातः काल विसर्जन वाले दिन सुबह से अगर आप उपवास रखें तो बहुत अच्छा होगा, या केवल फलाहार करें। घर में जो प्रतिमा आपने स्थापित की है उस प्रतिमा का विधिवत पूजन करें। पूजन में नारियल, शमी पत्र और दूब जरूर अर्पित करें। इसके बाद प्रतिमा की पूजा के बाद उसको विसर्जन के लिए ले जाएं। अगर प्रतिमा छोटी है तो गोद में या सर पर रखकर ले जाइएगा। प्रतिमा को ले जाते समय आप देखिएगा कि गणेश जी को जो अक्षत अर्पित किए गए थे उन अक्षत को घर में अवश्य बिखेर देंगे। चमड़े का बेल्ट, चमड़े के पट्टे वाली घड़ी, चमड़े का पर्स अपने पास में मत रखिएगा। नंगे पैर मूर्ति ले जाइए, मूर्ति का वहन करिए और नंगे पैर जाकर मूर्ति का विसर्जन करिए। प्लास्टिक की मूर्ति या चित्र न तो स्थापित करिए और न ही इसका विसर्जन करिए। मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करना और मिट्टी की प्रतिमा का विसर्जन करना
सबसे ज्यादा अच्छा है। विसर्जन के बाद जब मूर्ति का विसर्जन कर लें तब हाथ जोड़कर भगवान गणेश से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कल्याण और मंगल की कामना करेंगे। तो भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के समय आप उस विसर्जन में शामिल होइए और जब उनकी प्रतिमा का विसर्जन हो तो प्रार्थना करिए कि आपके कष्टों का, आपके दुखों का विसर्जन भी हो जाए। बात करेंगे आगे अनंत चतुर्दशी की, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, विवाह तय हो सकता है, संपत्ति का लाभ हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, संतान पक्ष पर ध्यान बनाए रखें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी, धन का लाभ होता जाएगा, यात्रा में सावधानी बनाए रखें, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो एक तो आपने जाना कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन होता है। और क्या महत्व है इसका, इस तिथि का? देखिए, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है और इसके लिए चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। बंधन का प्रतीक रक्षा सूत्र, पीले रंग के सूत के धागे हाथ में बांधे जाते हैं और जब व्रत समाप्त होता है तो इन धागों को खोल दिया जाता है। इस व्रत में अनंत चतुर्दशी में नमक का सेवन नहीं किया जाता। व्रत के पारायण में मीठी चीजें खाई जाती हैं, जैसे सिवई या खीर। अनंत चतुर्दशी पर गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। इसका पाठ करने से जीवन की तमाम विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। अब मान लिया कि आप स्वस्थ नहीं हैं, आप बीमार रहते हैं, आप अनंत चतुर्दशी पर व्रत नहीं रख पाते हैं, तो कोई बात नहीं।
आप केवल सात्विक रहिएगा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिएगा, प्रार्थना करिएगा, जीवन की विपत्तियां दूर होंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता के योग हैं, छोटी यात्रा के योग हैं, धन की स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में लाभ की स्थिति बनेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिलेंगे, वाद विवाद से बचाव करें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, जल्दबाजी में काम करने से बचें, किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की अनंत चतुर्दशी के पर्व की और गणेश प्रतिमा के विसर्जन की। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आप समझाने वाले क्षेत्र में या सलाह देने वाले क्षेत्र में काम करते हैं, कंसल्टेंट हैं, काउंसलर हैं, तो अपने ऑफिस में जब बैठते हैं तो आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ हो तो बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 6 सितंबर 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।